हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो। मैं आपको आर एस अग्रवाल क्लास 9 का जो मैथ है ना, उसका एक्सरसाइज नंबर 9A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने वाले हैं। चलिए, इसमें आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। आपको करना क्या है इसमें, फैक्टराइज। फैक्टराइज में क्या होता है, कॉमन लिया जाता है। किस प्रकार से कॉमन लेते हैं, आइए सॉल्व करते हैं गिवन क्वेश्चन। यानी दिया, देखिए इसमें दिया है आपका, क्या दिया है आपका, ये दिया है आपका 9x² प्लस 12xy। इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, मैं चलिए आपको बता रहा हूँ नोटबुक पर। इट्स ओके। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या है ना, देखिए 9x दिया है आपका, 9x² प्लस 12xy। इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन का मतलब ये होता है, ये आपका 12 है। इट्स ओके। कॉमन का मतलब ये होता है कि इन दोनों में समानता क्या है। अच्छा चलिए, 9 और 3 नहीं आपको कॉमन निकालने आ रहा है, तो यहाँ पर साइड पे क्या करना है आपको, एक रफली कर देना है आपको। 9 में क्या है ना, HCF निकाल देना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकाल देना है। यहाँ पर HCF करेंगे तो एक टाइम्स में 1 टाइम्स गया, ये आपका 3 9, ये आपका 3 टाइम्स में ये आपका कैंसिल हो गया, यानी 3 जो HCF आ रहा है आपका, आप HCF निकालना जानते होंगे, वही आपका कॉमन हो गया। तो इसमें लेना है आपको कौन सी, ऐसा नंबर लेना है जो बड़ा नंबर हो और दोनों को काटता हो, दोनों में कॉमन हो, वही कॉमन कहलाता है। इट्स ओके। चलिए अब सॉल्व करते हैं। इसमें 3 कॉमन हो गया, और कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए इसका x का पावर 2 है, इसमें भी x है, तो इन दोनों में कॉमन है। अच्छा, x के पावर लेंगे 2 जो दिया है उसको, या x की पावर 1 लिया है, तो जो सबसे छोटे रहते हैं, जिसका डिग्री कम रहता है, उसको हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। ये ले लिए। अब 3 से 3 टाइम्स में गया, 1 से 1 काटे तो जब भी माइनस में डिवाइड होता है तो ये आपका क्या होता है, 1 कम हो जाता है, तो 1 हो गया ये x। क्यों, 1 से x² कटे तो x बना आपका, क्या बना आपका, x बना। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस चिन्ह वही रहेगा, सेम टू सेम। और देखिए यहाँ पर आपको 3 से काट दिए 4 टाइम्स, 3 4 जा 12, 1 से 1 कैंसिल, ये आपका y, ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट का। इट्स ओके। ये आपका आंसर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। अब देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, ये आप देख रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है 18x² और y दिया है -24xy और z। इट्स ओके। तो इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, तो हमको हाईएस्ट दिख रहा है, जो नंबर है दोनों को काट रहा है वो तो 6 है। मैं इजली कर लिया, आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हैं, इससे आप निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, 6 कॉमन लिए, 6 से ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। इट्स ओके। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखिए x कॉमन है, तो x की पावर दिया है, और x अभी इस क्वेश्चन में मैंने बताया है, जो कम पावर यानी जिसकी डिग्री कम रहता है उसको कॉमन में लेते हैं, और इन दोनों में कुछ नहीं है तो हम y को ही कॉमन ले लिए। इसको कट के 3 टाइम्स में 6 3 जा 18, और 1 से x काटिए तो ये आपका x बच गया 1x, और y से y कैंसिल तो कुछ नहीं बचा है, ये माइनस का साइन है, माइनस। 6 से इसको काटें, 6 4 जा 24, और ये आपका एक्स वाई का आंसर, आपका ये जेड बन, ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आपका 27a³ b³ -45 और एक a4 दिया है, और ये आपका ये दिया। इट्स ओके। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें दोनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, हमको तो 9 दिख रहा है, 9 हो गया, जो हाईएस्ट कट कर रहा है दोनों को, दोनों में कॉमन होगा ना 9। देखिए 9 से ये 3 टाइम्स, ये आपका 5, 9 से आगे पढ़िए तो क्या आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। इट्स ओके। तो चलिए इसमें क्या कौन, ए 4 है, ए का पावर 4 है, ए का पावर 3 है, तो जो कम रहता है उसको लेते हैं। बी का पावर 3 है, बी का पावर 2 है, तो हम बी का पावर 2 वाला लेंगे। इट्स ओके। तो अब कुछ नहीं, बस करना है, 9 से इसको काटे 3 टाइम्स, a³ कट गया, ये इसको काटे तो एक बी बच गया, और ये आपका ऐसे ही एजिट उतार देंगे। कैसे मैंने किया, देखिए ये तो कट गया, जब भी ये 2 पावर ऊपर का पावर इससे से मतलब डिवाइड का मतलब ये होता है ना, देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर मैं देखिए b का पावर 3 दिया है, b का पावर 2, जब भी डिवाइड में करते हैं तो एक पावर कम हो जाता है और एक पावर लिखा जाता है, b का पावर 1 होगा, जिसको हम लिखते हैं बस b। इट्स ओके। बस यही सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर 9 से काटे इसको 5 टाइम्स में, 9 से a³ दिया है, a4 दिया तो एक a बच गया, यहाँ पर b² कट गया, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। इट्स ओके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर
फोर्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पर मैं सॉल्व करके समझा दे रहा हूँ। देखिए 2a x प्लस वाई दिया है और माइनस 3b x प्लस वाई दिया है। इट्स ओके। अब क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें तो 2a x होगा प्लस 2a, क्योंकि ये दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2a y। अब इसको माइनस से करेंगे तो माइनस 3bx हुआ, ये प्लस माइनस माइनस 3b और y। अब देखिए, अब आपको कॉमन क्या दिख रहा है, जो कॉमन दिख रहा है उसको ले लीजिए, जो नहीं दिख रहा है उसको छोड़ देना है। इट्स ओके। तो इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 2a, इसमें भी कॉमन है a, आप इसको कॉमन ले लिए। इट्स ओके। तो 2a, तो x प्लस वाई बचा कि नहीं बचा, देखिए कैसे 2a कॉमन ले तो 2a कैंसिल, 2a से x बचा, यहाँ पर 2a कट गया, y बचा। इट्स ओके। इन दोनों में आपको क्या लेना है, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस दोनों में कॉमन ले लेंगे। इट्स ओके। तो ये आपका बन गया। अब और यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 और b, तो ये आपका x बचा। और जब भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर प्लस बचता है। इट्स ओके। तो ये आपका 3b, अब x प्लस वाई यहाँ पर बच गया। इट्स ओके। अब क्या करना है हमको, ये दोनों, अब देखिए ये ब्रैकेट मिल रहा है, ये ब्रैकेट दोनों सेम हो गए। इससे इन दोनों ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई हुआ कॉमन हमारा, जो बचा रहता है 2a बचा है, इसमें क्या बचा है माइनस 3b। यही आपका आंसर हो गया। आंसर लिख दे रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। इट्स ओके। फिफ्थ देखिए आप कैसे करते, देखिए इन ये दोनों कॉमन निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 निकलेगा। अब ये आपका p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर q स्क्वायर, ये देखिए ये दोनों भी कॉमन है, तो यहाँ पर 2 कॉमन निकल के आया, यहाँ पर x बच गया और y बच गया, तो यहीं x और y आपका ये बच गया। और इसको 2 से 2 बार काटेंगे तो यहाँ पर 2, यही आपका आंसर है। चलिए बता रहा हूँ कैसे होगा। देखिए इन दोनों में 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाले, x y बच गया, तो x y को हम बाद में लिखेंगे, पहले इन दोनों, ये दोनों कॉमन बच रहे तो यहाँ पर लिख दिए, और x यहाँ पर आ गया, 2 से 2 कैंसिल किए तो ये आपका 2y आ गया।